नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानते हैं प्लॉट के दीवानों के बारे में कि आपको प्लॉट कहाँ लेना चाहिए या कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। कहीं पे भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसके पीछे का रीजनिंग क्या होना चाहिए, आप क्या क्या फैक्टर सोच के आप वहां पे प्लॉट लीजिए। ये जो प्लॉट कहीं पे अगर कोई सेल करता है तो वहां पे रीजनिंग क्या दी जाती है। रीजनिंग बोला जाता है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2% है और यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 18% यहाँ की पॉपुलेशन। चलिए मैंने मान लिया ये पूरा फैक्ट सही है। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए इंडिया का कितनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़। 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें से मैं अगर फैमिली की बात करूं, कितनी फैमिली है, अगर मैं एक फैमिली में 4 आदमी भी अगर लेके चलूं तो 4 आदमी के हिसाब से 140 करोड़ के हिसाब से कितना आ गया, 35 करोड़। आपके पास 35 करोड़ क्या है, फैमिलीज है। अगर मैं लेके चल रहा हूँ 1000 स्क्वायर फीट का घर सबको मिलेगा और 400 स्क्वायर फीट का सबको एक फिजिकल स्पेस भी मिलेगा। मान लीजिए अगर लड़के बच्चे स्कूल अगर जा रहे हैं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ रियल एस्टेट यूटिलाइज करेंगे। उसके माँ बाप कहीं अगर ऑफिस में अगर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी रियल एस्टेट कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेंगे। आपको पता होगा 200 स्क्वायर फीट का किसी को अगर कमरा अगर मिल जाता है ऑफिस में, लग्जरी क्या कहलाती है वो आपको पता होगा। तो मैं टोटल लेके चलता हूँ, एक फैमिली को 1400 स्क्वायर फीट चाहिए। 35 करोड़ इंटू 1400 स्क्वायर फीट, ये पूरे इंडिया के लैंड एरिया का मात्र 2% एरिया है। चौंका दिया ये फैक्ट आपको। मैं इस पे एक और कंसिडरेशन डाल दे रहा हूँ, जो 2% लैंड एरिया आ रहा है वहां पे केवल एक फ्लोर आपका खड़ा होगा। मैं 10 फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस समय कितने कितने फ्लोर की बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं मात्र बात कर रहा हूँ एक फ्लोर बनेगा, तब भी ऑल ओवर इंडिया के कितने लैंड एरिया ले रहा है, 2%। लैंड कम है ये तो गलत बात है, लैंड अफरात पड़ी है इंडिया के पास। इसमें आप फॉरेस्ट काट दीजिए, थार डेजर्ट काट दीजिए, नदियां काट दीजिए, माउंटेन्स काट दीजिए, सब आप काट देंगे, बहुत बहुत हद से हद होगा 30% ये सब एरिया होगा, या मान लीजिए 50% भी होता है। मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा तो दिया, 2% एरिया मात्र आपको चाहिए। तो इस रीजनिंग में आपका क्या हुआ, कुछ आपको समझ में आया? अगर आपका काउंटर अगर मेरे को अगर बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। अगर मैं कहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन गलती किया हूँ तो मैं वहां पे अपने आप को करेक्ट करूंगा। तो आते हैं हम अपने सेकंड रीजनिंग की तरफ कि आपको प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। बहुत लोगों का ख्वाब होता है मैं प्लॉट लूं और उस पे कंस्ट्रक्शन कराऊं। पहले तो मैं यहीं पे रोकता हूँ आपको। प्लॉट आपको लेना है, आप कैसे ले सकते हैं प्लॉट, चलिए कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। प्लॉट लेना है आपको तो कितने रुपए आपको चाहिए। अगर आपको पता होगा सर्कल रेट और मार्केट रेट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो छोटे में मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल रेट वो होता है जो सरकारी रेट वहां पे तय किया जाता है, इतना रेट आपका चलेगा। मार्केट रेट आपको पता है कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहता है, कई सारे सिनेरियोज में कम भी होता है, पर हाँ 90 ऑफ द केसेस में आपका सर्कल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंजेस रहता है। तो वही ब्लैक और व्हाइट वाली इकोनॉमी वाली बात आ जाती है। तो मान लीजिए अगर 2 करोड़ का अगर प्लॉट है और आपको पता होगा प्लॉट पे क्या होता है, मात्र 70% लोन हो पाता है और वैल्यू क्या रिटर्न में लिखेगी वो आपको पता होना चाहिए। वो पूरी पूरी लिखाएगी सर्कल रेट वाली। सर्कल वैल्यू में पता चले 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसका सर्कल रेट चल रहा है 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है। आपका वहां पे 60 लाख का गैपिंग हो गया तो 1 करोड़ 40 लाख पे भी आपका लोन होगा। लोन कितना होगा, 70% मात्र होगा। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपका लोन हो गया तो आपके पास क्या 1 करोड़ रुपए आपके पास कैश है देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? तो अगर है तो आप लीजिए प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। लोगों का प्रेशर क्या हो जाता है, उनके माँ बाप बोलते हैं कि आप प्लॉट ले लो, मैं भी आपको कुछ ना कुछ दे दूंगा, 10 लाख 15 लाख रुपए जो भी आपका कैपिटल लगेगा मैं आपको शुरुआत में आपको दे दूंगा। पर यहाँ पे होता क्या है, इतना वैल्यू नहीं होता किसी के पास कैश में। आप कैश में चाहे इतना हार्ड 1 करोड़ रुपए रखना बहुत बहुत मुश्किल वाला काम है। अगर है तो आप जाइए उस चीज में, आपके लिए सही चीज है वो। मैं भी आपको बता सकता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गुड़गांव में ही है जिसमें कि मैं प्लॉट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये रहा मेरा नंबर। और जो मुसद्दी लाल है उसको ऑफिस ऑफिस खेलना है और कुछ ना कुछ लोन लेना है, कुछ ना कुछ वो लोन के चलते पड़ा हुआ है, कुछ मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो उसके लिए फ्लैट का ऑप्शन बचता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं प्लॉट लेना पर वो प्लॉट लेने के काबिल ही नहीं रहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं आप प्लॉट कहाँ आपको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 सिटीज और मेट्रो सिटीज में आपको प्लॉट अब नहीं लेना चाहिए। प्लॉट पे आप इन्वेस्टमेंट में मत जाइए, आपका ज्यादा पैसा फंसेगा वहां पे, उतना अच्छा एमिनिटीज नहीं मिलेगी। आजकल लोग एस्पिरेशन लिविंग करना चाहते हैं तो आप छोटे शहर में लीजिए। अगर किसी लिस्टेड डेवलपर का अगर आ रहा है वहां पे कोई प्रोजेक्ट जो कि एक कम्युनिटी बना के दे, पूरा गेटेड कम्युनिटी रहे, प्लॉट अगर आ रहे हैं तो आप वहां पे प्लॉट आप लीजिए, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेगा वहां पे प्लॉट। पर बड़े शहर में मुश्किल है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को।